हाय गाइस, कैसे हैं आप सबके हाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ मेरी जान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू गाइस फॉर बीइंग विद अस इन दिस जर्नी। अभी तक आपने जो भी देखा मुंबई का ट्रिप हमारा, कहाँ कहाँ हमने विजिट किया, अब जो शुरू होने वाला है, जैसे कि आपने इंट्रो देख ही लिया होगा स्टार्टिंग में कि हमने शुरुआत करी है लॉर्ड गणेशा की प्रेयर से। और तो ये जो वीडियो होने वाली है और आगे की आने वाली कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और मतलब बहुत लोगों को कम पता होगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अष्टविनायक यात्रा फ्रॉम मुंबई। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट the Ashtavinayak tour from Mumbai is one of the most famous pilgrims of Maharashtra that you should definitely plan at least once in your life. Definitely. Ashtavinayak temples are mainly the 8 Swayambhu of Lord Ganesha located in Maharashtra state. Several devotees from across the world come here to seek the blessings of Lord Ganesha और उसमें फॉरनर्स भी होते हैं। ये देख के तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है। और द अष्टविनायक यात्रा इंक्लूड्स द 8 डिवाइन अबोड्स ऑफ गणपति सिचुएटेड इन around the Pune district of Maharashtra. Whenever planning for an Ashtavinayak Yatra from Mumbai, do check and do watch our videos. अगर आप बाद में देख रहे हैं तब भी थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड चलो शुरुआत करते हैं ओम गम गणपते नमः बोल के। अब हम चल पड़े हैं मुंबई से कहाँ, पहली अष्टविनायक के लिए। तो चलिए चलते हैं आप और हम साथ में। और यहाँ से हमें लगा था अप्रॉक्स 3 आवर्स आई थिंक वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो पहले हम कहाँ गए अष्टविनायक में। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अष्टविनायक यात्रा का सीक्वेंस जो रहता है वो ऐसा रहता है कि पहले मोरेश्वर जाते हैं और फिर सिद्धिविनायक। अच्छा, सिद्धिविनायक कुछ लोगों को बहुत डाउट है, मुझे भी था अभी से पहले, कि जो मुंबई में सिद्धिविनायक हैं वो स्वयंभू ही हैं और वो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 8 जो स्वयंभू हैं। बट नहीं, वो मतलब उनकी रेप्लिका कह सकते हैं बनाई हुई है, लेकिन जो स्वयंभू हैं वो सिद्धिविनायक अलग हैं। वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और आप उन वाइब्स को आई थिंक हमारे थ्रू कैच कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, एहसास कर पाएंगे शायद जो हमने किया। तो सीक्वेंस कुछ यूँ है कि पहले मोरेश्वर, फिर सिद्धिविनायक, तीसरे हैं बल्लालेश्वर, चौथे हैं वरद विनायक और 5वें हैं चिंतामणि और छठे गिरजा तमज और 7वें हैं विघ्नेश्वर और 8वें अष्टविनायक जो लास्ट गणपति हैं हमारे वो हैं महागणपति। तो हम सुबह अराउंड 6:30 पे निकल लिए थे मुंबई से और हमें लगा था, पहले हम जहाँ गणपति जी के दर्शन के लिए गए हमें लगे थे अप्रॉक्स आई थिंक 3 आवर्स। और जितना जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी आपको पहुँच जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक कम मिलेगा। तो कोशिश करें जितनी जल्दी आप निकल पाएँ। और खूबसूरत मॉर्निंग के साथ हमने शुरुआत करी भजन सुनते हुए गणपति जी के और गणपति बप्पा बोल के, और इतनी ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग में। और अगर सुबह सुबह कुछ डिवाइन आप भजन सुनते हैं ना, कभी भी आप ऑफिस जा रहे हो या मतलब मोस्टली लोग ऑफिस जाते हैं तो टेंशन गाने वाने लगाते हैं, लेकिन हाँ, जितना आप सुबह के टाइम पे आप जो भी सुनते हैं शब्द नाद भजन जो भी आप सुनते हैं जिस भी धर्म से हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मैं सुबह जब भी जा रही हूँ और कैब आती है मेरी जब ऑफिस की भी, तब भी मैं उसमें भैया से बोल के वही लगवाती हूँ कि भैया भजन लगा दो। तो भजन आप नहीं लगा सकते तो एफएम भी लगाएंगे, तो सुबह के टाइम पे अगर अर्ली मॉर्निंग है तो आपको वहाँ से भी प्ले होते हैं भजन, तो आप सुन सकते हैं। सो मुझे भी सुन लिएगा कभी कभी मैं आपको बता दूंगी, फ्रिक्वेंसी चेंज हो चुकी है ये। सो आगे पता चलेगा। तो चलो चलते हैं हम पहले कहाँ, चलो पहले तो हम मुंबई से निकले हैं। अभी बीच में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी बताएंगे, कहाँ हमने खाना खाया, कैसे क्या कर सकते हैं आप, कहाँ स्टे कर सकते हैं। हमने अपना खुद का मतलब कैब की थी वहाँ से, और क्या बजटिंग थी, कैसा था, सब कुछ आपको डिटेल इस व्लॉग के एंड में आपको, मतलब इस व्लॉग के नहीं, इस जर्नी के एंड में आपको हम डिटेल में दे देंगे। रीजनेबल प्राइस में आप कैसे अपना कहाँ स्टे कर सकते हो और बेस्ट चीपेस्ट एंड क्लीन, क्योंकि मुझे क्लीनिंग का बहुत मतलब
वो रहता है, क्या कहते हैं यार, मतलब मुझे मतलब बाथरूम साफ़ हो और चीपेस्ट में बेस्ट मिले वो आपको दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं, और इस जर्नी में आप हमारे साथ रहना एंड तक। आपको अगर वाइब वो कैच करनी है, आपको अगर ब्लेसिंग्स चाहिए हैं, गणपति बप्पा आप सबकी मुरादें पूरी करें और सबको खुशियाँ दे, सबको ब्लेस्ड करे, अपनी हाथ आप सबके सर पर रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। गणपति बप्पा मोरया। परमेश्वर तूच ईश्वर, हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन। तो गाइस ये जो रास्ता है ये होते हुए जाता है खंडाला और लोनावला, और खूबसूरत से पहाड़ों के बीच में से इतना खूबसूरत, अभी तक मैंने ना पिक्चरों में देखा था ये यहाँ की शूटिंग एंड ऑल, बट सीरियसली बहुत अच्छा मौसम और बहुत अच्छी ग्रीनरी, मतलब अलग ही वाइब थी यार। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के गांव पाली में, जहां पर हैं बल्लालेश्वर गणपति, स्वयंभू हैं वो। और कहानी कुछ यूँ है कि कल्याण नाम का एक व्यापारी था, उसके पुत्र था जिसका नाम था बल्लाल। तो वो छोटे पर सभी बच्चों के साथ पत्थरों की पूजा किया करता था, जैसे बच्चे खेलते हैं तो वो पत्थरों को इकट्ठे करके उनकी पूजा करने लगता था। तो एक बार खेलते खेलते गाँव से थोड़ी सी दूर जाकर सारे बच्चे चले गए और इतने मग्न हो गए एक पत्थर को देखकर कि उसकी पूजा करने लगे और गणेश पुराण पढ़ने लगे। मतलब कि उन्हें पता नहीं था कि गणेश पुराण होती क्या है, बट वही कहानी जो माता पार्वती और जो शिव जी की कहानी थी। तो वो पढ़ते पढ़ते उन सब बच्चों को सुना रहे थे, और 2 दिन हो गए बच्चे घर नहीं पहुंचे। तो सभी माँ बाप उनके घर गए कल्याण के कि आपका बच्चा लेकर हमारे बच्चों को चला गया है। तो गुस्से में कल्याण आकर उन्हें ढूंढने निकले, और एक जंगल में देखा गया कि वो वहाँ पर एक पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो वो पत्थर जो था उसकी टुकड़े टुकड़े गुस्से में आकर कर दिए बल्लाल के जो पिता थे कल्याण ने, और गुस्से में उसको बहुत मारा, एक पेड़ से बांध दिया और शाम तक के लिए उसी पेड़ से बंधे रखा। लेकिन और गए सब बच्चों को लेकर वो चले गए और उन्हें नहीं खोला। तो एक साधु वहाँ से निकला, उन्हें उसको खोला, देखा और भूख 2 दिन से खाए पिए नहीं थे। तो बल्लाल को भूख, मतलब उन्हें देखकर एक स्फूर्ति आ गई, एक एनर्जी सी आ गई और भूख प्यास भी भूल गए। और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वो समझ गए थे ये श्री गणेश जी हैं जिनकी वो उपासना करते हैं। उन्होंने कहा मैं आपका प्रभु भक्त हूँ, मैं आपकी ही उपासना करता हूँ, किसी और की उपासना करने से पहले मैं आपकी उपासना करूँगा। तो प्रभु ने उनको गले से लगाया और वहाँ पर, और देखते ही देखते उस पत्थर में जो दरार थी वो भर गई और गणपति जो साधु के रूप में आए थे वो गायब हो गए। और वो जो सूंड टूट गई थी उसमें जब कल्याण ने मारा तो वो सूंड नीचे गिर गई और एक प्रॉपर स्वयंभू गणपति जी की फेस के रूप में उन्हें वो शेप ले ली। तो वो आज भी यहाँ पर हैं, अभी आपको दिखाएंगे। और ये मंदिर में हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हाथ पैर धुए और हम चले। और अच्छा, जो गिरी थी ना उन्हें कहा जाता है घुंडी गणपति। तो जो यहाँ पे स्थान भी बल्लाल की वजह से ही ये जगह पड़ी, बल्लालेश्वर कहा गया गणपति जी का ये स्वरूप। और उन्होंने कहा मैं यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे मैं उनके सारे दुख दर्द दूर करूँगा। तो यहाँ पर हमने गणेश जी के लिए ली धूप घास और गुलहड़ से बनी हुई एक माला, क्योंकि गणेश जी की प्रिय जो है वो है गुलहड़ के फूल, और धूप घास से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, मोदक से प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा हो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, हम उसी की वस्तु उसी को सौंप रहे हैं। लेकिन वो जो करके मन में शांति मिलती है, खुशी मिलती है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। वैसे तो भगवान प्रसन्न तो हर अवस्था में हो जाते हैं, आप खाली हाथ भी जाएंगे तब भी वो झोली भर देगा। तो बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए उस परम
पिता के लिए, परमेश्वर के लिए। और बस यहाँ से यही कहेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। अंदर की वीडियो शूट नहीं कर सकते थे, तो ये बाहर का जो ऊपर मंदिर है, पीछे के हिस्सा वो है, उसे छू के ही हम वाइब कैच कर सकते। ये वाला पहाड़ क्या है? हाँ यार, पूछो इन्हीं से, मोटा भाई से, जूते वाले से पूछते हैं भैया से। एक और चीज़ जो कि हमने मिस कर दी, लेकिन हमने मिस नहीं करने दी, पप्पा ने हमें मिस नहीं करने दी। हम लोगों को किसी ने बताया कि हाँ, जहाँ पर वो उन्होंने, कल्याण ने, जो बल्लाल के पिता थे, उन्होंने तोड़ा था पत्थर उनका, तो वो वहाँ पे घुंडी जो थी वो यहाँ पर गिरी थी और प्रॉपर उन्होंने शेप ले लिया था गणपति जी के सर का। तो वो वहाँ पर है, वहाँ दर्शन जरूर करिएगा। और यहाँ पर बाहर निकलते ही आपको पाव खाने को मिलेगा और बेहतरीन चाय के साथ। अब सीरियसली तो हम निकल चुके हैं। मैं भी निकल लिया, मुझे भी महाराज भी निकल लिए। मुझे भी साथ में लेके जाना। क्या तो 4 बजे के पास